राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको भाकरिया सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत श्रावण मास के प्रथम सोमवार से किया जाता है। इस व्रत में हरी साग सब्जी, चने, मूंग, चौड़े नहीं खाना चाहिए और इस व्रत में हरे रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय 3, 5, 7, 11, 21 बिल पत्रों से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में 5 भाकरी बनाई जाती है, अर्थात 5 मोटी रोटी घी डालकर बनाते हैं। एक भाकरी को नैवेद्य के रूप में रखते हैं, 2 भाकरी को छोटे बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं और 2 भाकरी प्रसाद के रूप में स्वयं खाकर व्रत खोलते हैं। और जो नैवेद्य में भाकरी रखी है उसे गाय को खिलानी चाहिए। और इस व्रत का उद्यापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को किया जाता है। उद्यापन में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाया जाता है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा के रुपए देकर पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। आइए अब हम भाकरिया सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप भाकरिया सोमवार व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। भाकरिया सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगरी में एक चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही शालीन और धार्मिक भाव वाली थी। सभी व्रत उपवास किया करती थी। अतिथियों का स्वागत सत्कार में हमेशा लगी रहती थी। चारुदत्त नाम का वह पंडित बड़ा ही ज्ञानी और महात्मा था। सभी वेद पुराण का ज्ञाता था। सभी तरह के मंत्र उसे कंठस्थ थे, परंतु उसके भाग्य में रुपए पैसे लिखे हुए ही नहीं थे। वह अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। उसे लोगों के यहाँ भिक्षा मांगनी पड़ रही थी। अन्न देवता उससे नाराज थे। इस बात से वह बड़ा ही दुखी था। परंतु कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो सबको भुगतने पड़ते हैं। सबको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक बार इसी तरह उसकी परीक्षा लेने के लिए खुद भगवान शंकर एक साधु का वेश बनाकर उसके घर के दरवाजे पर आए। अतिथि को देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन अतिथि को कराया। साधु ने भोजन करने के पश्चात कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात का दुख है? आप अपना दुख मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति के आंखों में से आंसू निकल पड़े और वह दीन भाव से कहने लगा कि हे महात्मा, मैं बड़ा महापंडित हूँ। सभी तरह का ज्ञान मुझे प्राप्त है। सभी वेद पाठी का मैं ज्ञाता हूँ। फिर भी मुझे अन्न की बहुत कमी है। माँ अन्नपूर्णा मुझसे नाराज है। मैं भोले शंकर का परम भक्त हूँ, फिर भी भगवान शंकर मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। अतः कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं और मेरी पत्नी भूखों न मरें। साधु महात्मा ने ब्राह्मण दंपति को धीरज बंधाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, सुख दुख तो जीवन रथ के 2 पहिए हैं। ये सदा चलते रहते हैं। कभी दुख तो कभी सुख, कभी छाया तो कभी धूप। परंतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए आप दुखी हैं। मैं आपके दुख का एक उपाय बताता हूँ।
तुम दोनों पति पत्नी सावन मास में भाखरिया सोमवार का व्रत करो। इस व्रत करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। माँ अन्नपूर्णा भी तुमसे खुश हो जाएगी और भगवान शंकर भी तुमसे खुश हो जाएंगे। प्राचीन काल में पांडवों ने जब गुप्तवास में थे तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के कहने पर यह व्रत किया। इस व्रत को करने से पांडवों की युद्ध में जीत हुई और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया था। साधु महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे महाराज, हम यह व्रत जरूर करेंगे, लेकिन आप हमें इस व्रत की विधि भी बताइए। साधु महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से यह व्रत धारण करना चाहिए और 3.5 महीने तक लगातार यह व्रत करें। व्रत करते समय भगवान महादेव को 5, 7, 11 बिल पत्र पूजा में चढ़ावें। भाखरिया सोमवार की कहानी सुने, एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन में 5 भाकरी बनाएं, इसमें एक नैवेद्य के रूप में रखें, 2 भाकरी छोटे बच्चों में बांट देवें और 2 भाकरी व्रत करने वाला खुद खाए और नैवेद्य में जो भाकरी रखी है उसे गाय को खिला देवें। 3.5 महीने तक व्रत करने के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 के दिन इसका उद्यापन कर दें। उद्यापन में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलावें और यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। दान दक्षिणा में अन्न, वस्त्र और रुपए देवें और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। इस व्रत को करने से कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जिसकी जो इच्छा होती है वह उसकी इच्छा पूरी होती है। ऐसा कहकर साधु महात्मा चले गए। जब सावन का महीना आया तो ब्राह्मण दंपति ने भाखरिया सोमवार का व्रत किया और 3.5 महीने तक व्रत करने के पश्चात कार्तिक मास की 14 के दिन इसका उद्यापन किया। इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण को उसी नगर के राजा ने उसे राजपुरोहित का दर्जा दिया और इसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को भी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर शिवलोक को प्राप्त हुए। तो हे महादेव जी, जैसा मेहरबानी आपने ब्राह्मण दंपति के ऊपर की वैसे सबके ऊपर करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।